इटली के बाली गांव में एक बुजुर्ग टहल रहा था। तभी बुजुर्ग को एक काला प्लास्टिक में एक हाथ का टुकड़ा दिखाई देता है। बुजुर्ग उस हाथ के टुकड़े के पास जाता है और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और शोर करता है। फिर वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। फिर कुछ लोग के मदद से तुरंत ही पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस वहाँ आती है और उस हाथ को टुकड़े को देखती है तो हाथ के टुकड़े पास कई और टुकड़े थे और इन टुकड़े में कई सारा टैटू बना हुआ था। टोटल 11 टैटू थे। फिर उस टैटू का पुलिस इमेज निकालती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इस हाथ के टुकड़े और कई टुकड़े से पता चल रहा था कि यह जो लाश है वह कोई महिला का है। लेकिन इस महिला के घर वालों तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा चुनौती का सामना था, इसलिए कि इस महिला का जो सर था उसको जला दिया गया था, जिससे उसका पहचान नहीं हो पा रहा था। कोई आईडी प्रूफ भी इसके पास में नहीं था। उसके बाद पुलिस इस टैटू का इमेज को न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के ज़रिए इसे फैला देती है। जिस किसी ने इस टैटू को देखा वो अपने परिवार वालों से बात करने लगे कि जो भी टैटू बनाए हुए थे वो सारे लोग सुरक्षित है ना, घर में है ना। तभी 2-3 परिजन के परिवार वालों पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस को बताती है कि हाँ, मेरी बहन या मेरी वाइफ का ऐसा टैटू था। लेकिन जब पुलिस वहाँ बारीकी से टैटू दिखाती है तो 3 में से एक को यह टैटू देखने के बाद उसे याद आया कि हमारी ही बहन का हाथ का यह टैटू है। उसके बाद पुलिस उसे पोस्टमार्टम घर ले जाती है और वहाँ उस हाथ का टुकड़े को दिखाती है और कई चीज़ को दिखाती है तो वह व्यक्ति बोलता है कि यह मेरी बहन है। उसके बाद उस लड़की का नाम पूछा जाता है। उस लड़की का नाम चार्लोट होता है और वह इटली के ही रहने वाली होती है। पुलिस उस व्यक्ति से चार्लोट का नंबर मांगती है और नंबर का लोकेशन खंगालने लगती है। तभी पता चलता है पुलिस का कि वह मोबाइल चालू है। उसके बाद पुलिस उस नंबर पे एसएमएस करती है तो उधर से रिप्लाई भी आ जाता है। उसके बाद पुलिस को डाउट होता है कि यह कौन व्यक्ति है जो यह चार्लोट का मोबाइल चला रहा है। पुलिस को शक होता है। पुलिस तुरंत ही फ़ोन पर बोलती है कि तुम ओएस मैसेज करो। तभी वह सामने वाला व्यक्ति घबरा जाता है और मोबाइल बंद कर देता है। पुलिस पहले ही लोकेशन ट्रैक कर चुकी थी और उस लोकेशन पे तुरंत ही पुलिस पहुंचती है तो वहां एक व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसका नाम डेविड था। पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है तो डेविड घबरा जाता है। पुलिस डेविड को उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और वहाँ पूछताछ करने लगती है। लेकिन डेविड तो शुरुआत में इधर उधर का कहानी बताने लगता है। उसके बाद जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो डेविड टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है। चार्लोट जो थी वह सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी और चार्लोट इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइब अगेन करके रखी थी। इस वजह से चार्लोट को इंस्टाग्राम से अच्छा अर्न हो जाता था। चार्लोट इसी इटली के एक शहर में जाकर रहने लगती है और वहाँ से अपना सोशल मीडिया को आगे बढ़ाती है। और इसी दरमियान पड़ोस में रहने वाला डेविड से चार्लोट का मुलाकात हो जाता है। और जो डेविड था वह भी फूड ब्लॉगर के रूप में काम किया करता था। दोनों मिलकर साथ में इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने लगे। फिर दोनों में काफ़ी गहरा दोस्ती भी हो गया और दोनों काफ़ी नज़दीक भी आ गए थे और कई बार इन दोनों शारीरिक संबंध भी बनाए हुए थे। एक बार डेविड को पता चला कि चार्लोट यहाँ से कहीं जाने वाली है। चार्लोट का एक 5 साल का बेटा भी था। चार्लोट पहले से शादीशुदा थी और जब डेविड को पता चला कि चार्लोट यहाँ से अपने बेटे के साथ कहीं जाने वाली है तो यह सदमा डेविड को बर्दाश्त नहीं हुआ और एक प्लान बनाया कि क्यों ना चार्लोट को जान से मार दिया जाए। एक दिन डेविड चार्लोट के साथ संबंध बना ही रहा था तभी पहले से ही एक हथौड़ी तकिए के नीचे छुपा कर रखा था। जैसे ही चार्लोट का ध्यान इधर उधर गया वैसे ही डेविड चार्लोट पर अंधाधुन हथौड़ी बरसाने लगा जिससे चार्लोट का दम वहीं टूट गया। और उस वक्त चार्लोट डेविड के घर में मौजूद थी। फिर डेविड एक बाज़ार से डीप फ्रीज़र लाया
और चार्लोट का शरीर को उसी में डाल दिया। कुछ दिन के बाद चार्लोट का शरीर का टुकड़ा कर करके जहाँ तहाँ फेंकने लगा और इस एक गलती की वजह से डेविड एक टुकड़ा एक तालाब किनारे फेंका था, जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति देख लिया और उसी की वजह से यह डेविड पकड़ा जाता है। फिर पुलिस यह मामला को कोर्ट भेज देती है और डेविड को 30 साल के सज़ा हो जाता है। डेविड अभी सलाखों का पीछे है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कोई भी व्यक्ति के साथ वक्त बिताने से पहले एक बार उसके भावनाओं को परख लेना चाहिए। तो आज शार्लोट जिंदा होती एक गलती के वजह से और शार्लोट अपना जान गंवा बैठी।